नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। किं भवन्तः संस्कृत शिक्षकाः, किं भवन्तः संस्कृत शिक्षकाः भवितुम् इच्छन्ति, किं भवन्तः संस्कृत छात्राः, किं भवन्तः संस्कृत पठितुम् उत्सुकाः सन्ति। क्या आप सभी संस्कृत पढ़ने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप संस्कृत जानना चाहते हैं? क्या आप संस्कृत शिक्षक बनना चाहते हैं? क्या आप संस्कृत शिक्षक होते हुए व्याकरण के अंशों को बहुत सरलता से समझना चाहते हैं और अपने विद्यार्थियों को समझाना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ एक छोटा सा पाठ्यक्रम पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा और संस्कृत के द्वारा आप देश का भी उद्धार करेंगे। देखिए, राम शब्द एक पाठ्यक्रम में पूछा जाने वाला शब्द है। राम, यह एक अजंत शब्द है। अजंत शब्द के साथ ही यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। यह एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसकी यदि षष्ठी विभक्ति पूछी जाती है तो वहाँ आता है रामाणाम। ठीक, क्यों हो जाता है? क्योंकि री र श के बाद में यदि न आ जाता है ना, तो वो ण हो जाता है। री र श के बाद यदि न हो तो ये न किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे नियम हम देखेंगे, विधिवत पढ़ेंगे। जब हम कवि शब्द की बात करते हैं तो कवि भी अजंत शब्द है, लेकिन ये एक इकारांत शब्द है। अभी कल पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं हम हर बिंदु को, हर शब्द के रूप देखेंगे, उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी कल पाठ्यक्रम को समझ लीजिए क्या आने वाला है। कवि शब्द एक अजंत शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, और यदि इस कवि शब्द की कोई विभक्ति पूछी जाए तो कवि भी, तृतीय विभक्ति जो है वो कवि भी होगी। इसका मतलब होगा कवियों के द्वारा। ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का बहुवचन, ये तृतीया का बहुवचन। फिर देखें, भानु शब्द भी अजंत शब्द है, लेकिन भानु शब्द उकारांत शब्द है क्योंकि इसका अंत उ से होता है। कवि शब्द का अंत ई से होता है। राम शब्द में जो अंतिम स्वर सुनाई आता है वो आ सुनाई आता है। अंतिम स्वरों से हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का शब्द है। अकारांत शब्दों के रूप राम के समान चलेंगे, इकारांत शब्दों के रूप कवि के समान चलेंगे, उकारांत शब्द के रूप भानु के समान चलेंगे। यदि भानु शब्द की कोई विभक्ति पूछी जाए तो आना चाहिए भानु नाम। षष्ठी देख सकते हैं, सप्तमी देख सकते हैं, भानु नाम। यहाँ देखेंगे तो रामाणाम लिखा गया है, यहाँ देखें तो भानु नाम लिखा गया है। ये अंतर क्यों है, इसको हम अपने विधिवत कक्षाओं में समझेंगे। उकारांत शब्द भानु, षष्ठी का बहुवचन। 7 विभक्तियाँ होती है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यदि हम लता शब्द की बात करें तो लता शब्द जो है वो आकारांत शब्द है। अजंत तो है ही, लेकिन ये कैसा शब्द है? आकारांत शब्द है। और इस आकारांत शब्द की प्रथमा और जो द्वितीया होती है बहुवचन में, वो लताहा लताहा होती है। प्रथमा और द्वितीया दोनों बहुवचन में क्या है? लता है। क्यों है? अंतर कैसे पहचानेंगे? इसको वाक्य प्रयोग के द्वारा हम समझेंगे अपनी विधिवत कक्षाओं के अंतर्गत। एक छोटा सा परिचय केवल यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पितृ शब्द जो है वो एक ऋकारांत शब्द है। यह एक ऋकारांत शब्द है, और इसके अंतर्गत जब हम बहुवचन की बात करते हैं, द्वितीया के बहुवचन की, तो वहाँ आता है पितृन। लेकिन जब हम मातृ शब्द की बात करते हैं, इस मातृ शब्द की बात करेंगे तो मातृ शब्द में द्वितीया का बहुवचन हो जाता है मातृ ही। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के विशिष्ट प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ये द्वितीया का बहुवचन है और ये भी द्वितीया का बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर मातृ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और पितृ शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। आशा है मैं पाठ्यक्रम को आपके समक्ष रख पा रहा हूं और साथ ही साथ उसमें रहने वाली उस विशिष्टताओं की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जब हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे, उसमें रहने वाली उस विशिष्टता को जानेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए परीक्षा पास करना, उस ज्ञान को समझना, उसका वाक्य प्रयोग करना, संस्कृत में हमारी गति होना सरल हो जाएगा। नदी शब्द की जब हम चर्चा करते हैं, आइए नदी शब्द भी देख लेते हैं। नदी शब्द की तरफ चलते हैं तो नदी शब्द एक अजंत शब्द है। नदी शब्द कैसा है? एक अजंत शब्द है, क्योंकि इसका अंत भी स्वर से होता है। अजंत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक, और इकारांत है, रस्वर की जगह यहाँ कवि की बात की थी तो ये भी इकारांत था, लेकिन रस्व इकारांत था, छोटी की मात्रा के साथ शुरू होता है ना, ये बड़ी की मात्रा से है, ध्यान दीजिए। नदी शब्द की द्वितीया का बहुवचन पूछा जाता रहा है, नदी ही, ध्यान दीजिए, द्वितीया का बहुवचन क्या होता है, नदी ही। इस प्रकार के विशिष्ट प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जब हम वधू शब्द की बात करते हैं तो वधू शब्द क्या है, दीर्घ उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और साथ ही साथ अजंत भी है, क्योंकि ये भी स्वर से समाप्त होने वाला शब्द है। अजंत है, उकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है और साथ ही साथ इसका जो रूप पूछा जाता रहा है वो भी द्वितीया का बहुवचन पूछा जाता रहा है, वधूहु, द्वितीया का बहुवचन। इस प्रकार के विशिष्ट प्रश्नों की तरफ आप देखेंगे तो हर शब्द में कोई ना कोई विशिष्टता छुपी है। मातृ और पितृ शब्द की चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो फल शब्द है, वारी शब्द है, आत्मन शब्द है, ये सब अलग अलग हैं। इन फल और वारी शब्द की जब हम चर्चा करते हैं तो फल शब्द एक अकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अजंत तो है ही क्योंकि स्वर से समाप्त हो रहा है, अजंत शब्द है। अजंत में भी अकारांत है, अकारांत में भी नपुंसकलिंग है। और फल शब्द की जब बहुवचन पूछा जाता है, सप्तमी का बताएंगे तो बनेगा फलेषु। लेकिन एक बात और बता देता हूँ मैं आपको यहीं पर, फल शब्द की प्रथमा और द्वितीया जो है वो एक जैसी होती है, प्रथमा और द्वितीया। फलम फले फलानी, कैसे अंतर करेंगे, प्रथमा द्वितीया कौन सी विभक्ति पूछी जा रही है, फलम फले फलानी। कैसे पता करेंगे किसी वाक्य में प्रथमा है कि द्वितीया है, तो हम वाक्यों का प्रयोग करना सीखेंगे कि फलम अस्ति, फलम अस्ति, तो प्रश्न बनना चाहिए किम अस्ति, है ना। किसी ने कहा फले स्तः, तो प्रश्न बनेगा प्रश्न बनना चाहिए के स्तः, ठीक है। जब हम फलानी संति कर्ता के रूप में प्रथमा में रखेंगे इन शब्दों को हम, तो यहां प्रश्न बनेगा कानि संति। हम प्रश्न निर्माण भी सीखेंगे, उत्तर ढूंढना भी पैराग्राफ में से सीखेंगे, अत्यंत सरल रीति से। एक पाठ्यक्रम उसका परिचय शब्दों का पहले वाले कालांश में। आत्मनवादी शब्द की जब हम बात करते हैं, जब हम वारी की बात करते हैं तो वारी शब्द भी एक नपुंसकलिंग शब्द है, वारी शब्द भी एक नपुंसकलिंग शब्द है। अजंत शब्द है, अजंत नपुंसकलिंग और इकारांत है। इसका अंत किससे हो रहा है, ई से होता है, वारी, इसलिए इकारांत शब्द है। पूछा जाता रहा है वारिणी में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी का एक वचन। वारिणी शब्द में क्या है, सप्तमी का एक वचन है। देखें आप, बहुत नज़दीक से लगता है, सुनने में ध्वनि एक जैसी लगती है, लेकिन अंतर है। ये जो शब्द है सप्तमी का एक वचन है। फिर हम बात करते हैं आत्मन शब्द की। आत्मन शब्द एक नकारांत शब्द है, हलंत शब्द है, लेकिन पुल्लिंग शब्द है। आत्मन शब्द कैसा है, हलंत है, क्योंकि इसके अंत में हलंत लगा हुआ, न के नीचे क्या है, हलंत है, और इसलिए यह हलंत शब्द हुआ, लेकिन ये एक पुल्लिंग शब्द है। आत्मन शब्द कैसा शब्द है, हलंत पुल्लिंग शब्द है, जिसके रूप चलते हैं आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आत्मनः ये प्रथमा विभक्ति है, इसका ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। पूरा रूप देखेंगे, पूरे रूप के वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे, बड़ी सरल विधि से सीखेंगे। इस प्रकार से शब्द रूप मैंने आपके सामने रखे हैं। कुछ और भी शब्द हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। देखें, वर्ग एक जैसी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी शब्द पूछे जाते रहे हैं।
भवत, भगवत, मनस और विद्वस, इन शब्दों के भी रूप देखते हैं हम। आइए, भवत जो है उसके रूप कुछ इस प्रकार से चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलेंगे और स्त्रीलिंग में भी चलेंगे और नपुंसक लिंग में भी चलेंगे। भवान इस तरफ चलेगा, भवती द्विवचन में जाना चाहिए, भवन्तौ इधर द्विवचन में जाएगा, भवत्यौ और इस तरफ जाएगा भवत्यः, ऊपर जाना चाहिए भवन्तः। याद हो तो किधर से भी किधर जाया जा सकता है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्यः। इस प्रकार से भवत के जब रूप चलते हैं तो कोई सा भी प्रश्न जब पूछा जाएगा तो वहाँ पर बहुवचन पूछा जाता है द्वितीया का, तो बनता है भवती ही, है ना। ये शब्द को पूछा जाने वाला शब्द है। इस प्रकार से भगवत शब्द को देखते हैं तो इसके रूप भी भगवत के समान चल रहे हैं। भगवान, हम सब भगवान को स्मरण करते हैं, पर उसके रूप चलेंगे किससे, भगवत के से चल रहे हैं। तो भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तः। ठीक इसी प्रकार से भगवत शब्द को स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो चलेगा भगवती, भगवत्यौ और भगवत्यः। हमारे वहाँ कुछ शाक्त हैं, अर्थात उपासना करने वाले जैसे शिव भक्त होते हैं वैसे शक्ति के भी उपासक हैं, भगवती की आराधना करते हैं, तो वो भगवती शब्द के प्रयोग से वाक्य प्रयोग सीख सकते हैं। यदि आप पांडित्य कर्म करते हैं, यदि आप संस्कृत से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, है ना, या आप और किसी प्रकार के व्यवसाय में हैं जहाँ संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है, वास्तु प्रयोग करते हैं, तो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, उनकी विभक्ति पता होना चाहिए, जिससे अर्थ में सुगमता आती है, सरलता से सीखा जा सकता है। एक मनस शब्द की बात कर लेते हैं। मनस शब्द एक सकारांत शब्द है, इसका अंत स से होता है, इसलिए कि ये सकारांत शब्द है ना। नपुंसकलिंग शब्द है, मन बड़ा चंचल होता है कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है। ध्यान से देखें, मनस शब्द की पहली प्रथमा विभक्ति होती है मनः। तो जब कभी पूछा जाता है कि मनस शब्द की प्रथमा बताइए, तो हमें लिखना है मन की प्रथमा एक वचन में मनः। जब इसकी सप्तमी पूछी जाती रही परीक्षाओं में तो मनांसी लिखा जाता है, मनांसी, सप्तमी का एक वचन। पूरे रूप बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। अभी कल पाठ्यक्रम की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं कि एक पाठ्यक्रम में जितने भी शब्द हैं उन सबके प्रथमा से लेकर संबोधन तक के वाक्य हम सीखेंगे अपनी हर कक्षा के अंदर। विद्वत शब्द के जब रूप चलते हैं, है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, एक पंक्ति पूछी जाती रही है, तो विद्वत शब्द जो है एक सकारांत शब्द है। विद्वत शब्द क्या है, एक सकारांत शब्द है और इसकी प्रथमा होती है विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये विद्वांसः शब्द पूछा जाता है कि विद्वश का बहुवचन बताइए, प्रथमा का बहुवचन बताइए, तो लिखना होता है विद्वांसः। ठीक है, विद्वान शब्द का बहुवचन होगा विद्वांसः। वाक्य प्रयोग भी हम देखेंगे बिल्कुल। एक शब्द है पयस। आइए, मनस चला सकते हैं हम इसे, पयः। प्रथमा क्या बनेगी, पयः। ये भी सकारांत है, पयस शब्द भी क्या है, सकारांत है, तो पयः। ठीक, प्रथमा का एक वचन। आइए, ये पाठ्यक्रम के कुछ शब्द हैं जो आपके कोर्स में रहेंगे, इनके रूप हम बिल्कुल अपने आगे की कक्षाओं में देखेंगे। ये पूरी तरह से पाठ्यक्रम आपके लिए सुलभता से उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के साथ में होगा, व्यवहारिक संस्कृत के प्रयोग के साथ में होगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। देखें, कुछ शब्द हमें सर्वनाम शब्द भी देखना चाहिए जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। संस्कृत के विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखेंगे वे भी समझें कि सर्वनाम शब्द जो हैं संज्ञा के स्थान पे आते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ भी चलता हुआ दिखाई देगा आपको। सर्व जो शब्द है, सर्वनाम का मतलब होगा सबका नाम। सर्व जब शब्द चलाते हैं तो ये पुल्लिंग में भी होंगे। सर्वनाम शब्द जितने भी हैं वे पुल्लिंग में
स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में जरूर देखने को मिलेंगे। ये जो दो शब्द हैं, इनका स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं चलेंगे। ठीक, सर्व शब्द को जब चलाते हैं तो बनता है सर्वः, सर्वौ और सर्वाहा। ये चला है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में चलाने जाएंगे सर्व शब्द को तो चलेगा सर्वा, सर्वे और सर्वाहा। जब हम इसी नपुंसक लिंग में चलाने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से चलेगा, सर्वम, सर्वे और सर्वाणी। पूरे रूप प्रथमा से लेकर सप्तमी तक हम देखेंगे इसको। ठीक, एतद और तत् शब्द की जब हम चर्चा करते हैं तो तद शब्द भी पुल्लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा और नपुंसक लिंग में भी चलेगा। ठीक इसी प्रकार से यत शब्द भी पुल्लिंग में भी होगा। तो देखते हैं, इन तीनों के रूप में आपको एक साथ बता देता हूँ। जब हम तद की बात करते हैं, एतत की बात करते हैं, यत की बात करते हैं, इदम की बात करते हैं तो कुछ रूप आपके सामने इन चारों में दिखाई देंगे। छोटा सा एक अभ्यास, यदि मैं चलाता हूँ यहाँ पर यत, चल इसको व्यवस्थित यहीं लिख देते हैं आपके लिए। चारों कॉलम एक साथ चलें। एक शब्द को याद करने पे सारे शब्द याद हो जाते हैं। सर्वनाम शब्दों की खास बात यह है कि वे एक से याद करने पर चार अन्य शब्दों को भी बता देता है। तत्पुल्लिंग, एतत् पुल्लिंग, यद पुल्लिंग, इदम पुल्लिंग। ठीक, इन चारों के रूप आप एक साथ देख सकते हो एक वचन में, पुल्लिंग शब्दों में। पुल्लिंग में फिर हम ये सब किस में चला रहे हैं? हम पुल्लिंग में चला रहे हैं। यहाँ चलेगा सह, यहाँ चलेगा एषः। प्रथमा का एक वचन लिख रहा हूँ मैं भैया। क्या लिखा है? केवल मैंने प्रथमा का एक वचन, सह, एषः, यह, और यहाँ बनेगा अयम। फिर द्वितीय में एक वचन देखते हैं, तम, एतम, यम और एनम। अनम भी होगा और एनम भी होगा। इस तरफ देखें, तेन, एतेन, येन। कितना सरल याद करना आप देखिए। अनेन, प्राय जो प्रयोग में आ रहा हो उसको एनम को रखो, याद रहेगा आपको भी। अनेन। फिर देखिए, अस्मै, एतस्मै, एतस्मै। इस तरफ बनेगा तस्मै। सर्वनाम शब्दों की खास बात यह है कि इनका संबोधन नहीं होता है। यहाँ लिखो तस्मात्, तस्य और तस्मिन। बहुत सरल पद्धति से हम पढ़ेंगे, सीखने में बहुत आनंद आएगा। संस्कृत कब सीख गए आपकी स्मृति में सदैव बनी रहेगी। एक इतनी बढ़िया ट्रिक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्, यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्मिन। जो, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे अलग, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिस पर। हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। हर कारक को प्रकट करने के लिए एक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग भी सीखेंगे। अयम, एनम, अनेन, अस्मै, अस्मात्, अस्य और अस्मिन। कितनी सरलता से शब्द रूप सीखे जा सकते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण पहले कालांश में आपको दे रहा हूँ। और अस्मद और युष्मद शब्द की हम जब बात करेंगे तो अहम, आवाम, वयम चलाएंगे, त्वम, युवाम, यूयम चलाएंगे। उनका वाक्य प्रयोग भी आपको बता देता हूँ मैं आज। देखिए, शब्दों का एक छोटा सा परिचय आपके लिए। देखिए,
इन दो शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। युष्मद युष्मद, परीक्षा में जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उनमें शब्द ही तो सबसे ज़्यादा होते हैं, उनमें विभक्तियाँ जुड़ी होती हैं, उनमें कारक प्रकट किए जाते हैं, कारकों के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग कर किया जाता है नियम के आधार पर। अस्मत् शब्द की बात करते हैं तो आता है अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम, इसके दो अर्थ बनेंगे, मैं और इसके भी दो अर्थ बनेंगे, हम दोनों और हम दोनों ने। फिर दो अर्थ बनेंगे वयम शब्द के, हम सब और हम सब ने। प्रत्येक में दो दो अर्थ ही बनेंगे सभी शब्दों के, ध्यान रखिएगा। युष्मत की बात करते हैं तो बनेंगे यहाँ पर त्वम, युवा, यूयम, तुम, तुमने। भूतकाल के अर्थ में क्या बना? तुमने। युवाम का चलेगा, तुम दोनों, तुम दोनों, यहाँ बनेगा तुम दोनों ने। बहुवचन में देखेंगे तो तुम सब। बहुत सरलता से वाक्य प्रयोग भी सीखेंगे हम इनके, तुम सब ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विभक्तियाँ भी याद की जाएंगी, विभक्तियों का अर्थ भी सीखा जाएगा, विभक्तियों का वाक्य प्रयोग भी सीखा जाएगा और पाठ्यक्रम के आधार पर पद्यांश का लेखन भी हम सीख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पाठ्यक्रम में जुड़ते हैं। हमारी इन कक्षा में हम और क्या पढ़ेंगे? देखिए, समास देखेंगे सभी, नए तत्पुरुष समास के सहित। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के समास बताए गए हैं, है ना। पाठ्य पुस्तकों में कितने प्रकार बता दिए गए? 6 प्रकार बता दिए गए। परीक्षा उपयोगी होते हैं 4। कैसे हो गए? तत्पुरुष, एक हो गया है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही भेद हो गया है द्विगु समास। पुरुष के अंदर ही कर्मधारय जुड़ा है और कर्मधारय से ही द्विगु समास निकला है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद की प्रधानता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध है, विशेषण विशेष संबंध है। तो द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची है। ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, इसकी चर्चा हम समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत करेंगे। समास के जो 6 भेद हैं उसमें बाकी के जो 3 भेद दिखते हैं आपको, उसमें आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होगा, उपसर्ग युक्त होगा। जब हम बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो समस्त पद मिलकर के अन्य पद की ओर इशारा करेंगे, अन्य पद की विशेषता को बताएंगे। बहुत सारे उदाहरण हुए हैं, इसका भी हम जिक्र करेंगे। फिर बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। जब दोनों पदों में समानता होगी, दोनों पद समान विभक्ति में होंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द्वंद्व समास। और एक खास बात इन्होंने बताई है, तत्पुरुष समास का एक भेद बताया गया, नए तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के कई भेद हैं, उसमें से एक भेद आ जाएगा नए तत्पुरुष। 6 भेद तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के। हाँ, जिसमें आता है आपका कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इन 6 के अलावा भी कुछ देखने के लिए मिलता है ना, तो हमें मिलता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष की खास बात, न सत्यम बराबर असत्यम। अनीश्वर, यदि समास बन रहा है अनीश्वरः तो बनेगा न ईश्वरः। इस प्रकार से शब्द आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल विधिवत चर्चा, इनका वाक्य प्रयोग भी देखेंगे हम अपने आगे की कालांश में।
आज के पाठ्यक्रम की चर्चा कि पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है। संधि, तीनों प्रकार की संधियां भेद सहित पढ़ी जानी हैं ना, भेद सहित पढ़ना है। देखते हैं स्वर संधि जिसे हम अच संधि के नाम से जानेंगे, व्यंजन संधि इसे हम हल संधि के नाम से जानेंगे, अच संधि, अजंत, हलंत में देखेंगे इस उदाहरण को हम। स्वर संधि के उदाहरणों में प्रायः पूछे जाने वाले शब्द गणेशः, गिरीशः, भानुदयः, नयनम, ऐसे अनेक उदाहरण अलग अलग संधियों के। अच संधि के जब हम भेद की बात करते हैं तो अच संधि में हमें मुख्य रूप से ये 4 भेद 5 भेद दिखाई देते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, है ना, अदेंग गुणः, गुण संधि, वृद्धिरादेच, वृद्धि संधि, एचो यवावः, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाती है अयादि संधि, फिर मिल जाती है कि यण संधि, इको यणची। इनके उदाहरणों की तरफ अब हम जब चलते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है स्वागतम, सीधे उदाहरण पूछा जाता है। आदि संधि में जाते हैं तो नयनम, पवित्रम, भावुक, इन शब्दों को देखने को मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको महोषधि, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको महेश या दिनेश या गौरव, गणेश। और दीर्घ संधि में आपको मिलेगा भानुदय, गिरीशः। अलग अलग प्रकार से स्वर संधि के सूत्र हैं और उन सूत्रों के अंदर कुछ तो अपवाद देखने को मिलेंगे। यदि आप कहेंगे तो न अपवाद की भी चर्चा हम अपनी कक्षा में कर लेंगे। प्रधन, प्रेजते, है ना, पूछे गए प्रश्न हैं ये। शकधन, अंधु, कुलटा, कुलधन, अटा, ऐसे अनेक अपवाद भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि भेद सहित तो ये 5 भेद हमें देखना चाहिए। एक होता है छठा भेद पूर्व रूप स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं हरे धन, हे हरि मेरी रक्षा करो, हरेव, तो यहाँ पर भावावेश में है तो हम कहते हैं हरेव। क्यों हुआ? नियम को समझेंगे। हल संधि की बात करते हैं। हल संधि देखते हैं। हल संधि कहती है व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल, अच धन अंत, अजंत। व्यंजन संधि कहती है हल व्यंजन का व्यंजन से मेल या व्यंजन के बाद स्वर का मेल, तो शब्द बनता है अंत। जब बात करते हैं सुप धन अंत की, सुप प्रत्यय से समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाएंगे? तो सुबंत कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पहले अक्षर स्थान पे तीसरा व्यंजन आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी चर्चा हम सूत्रों के माध्यम से अपनी विधिवत कक्षाओं में भी करेंगे। विसर्ग संधि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग संधि कहती है विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसके 3-4 सूत्र हैं। सस जो रू, है ना, खरा अवसान यो विसर्ग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग के स्थान पर स होगा। इसी श के 2 अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। दंतीय सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है या तालव्य शकार हो जाएगा। कभी इसी स को रू हो जाएगा, इसी रू को कभी ऊ हो जाएगा और इस ऊ को फिर से र हो जाएगा। और जहाँ पर ऊ होगा वहाँ पर आगे वाले अ से मिलकर के वो ओ हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इस अवधारणा को हम अपनी कक्षा में समझेंगे। मनः धन रथः, मनोरथः, नमः दन्ते, नमस्ते। एक परिचयात्मक कक्षा आपके सामने रख रहा हूँ कि जो आप जुड़ने वाले हैं, आप ऐसे पाठ्यक्रम से जुड़ने वाले हैं जिसकी एक गहराई भी है और एक ऊपरी ज्ञान भी है। यदि उसमें गोता लगाना है तो हमारे साथ आप बने रहिए।
संस्कृतं पठितुमिच्छन्ति, संस्कृतस्य व्याकरणं यद् परीक्षा उपयोगी पाठ्यक्रम अस्ति तद् ज्ञातुमिच्छन्ति चेत् संस्कृतकक्षायां समयेन आगच्छन्तु, समयेन पठन्तु, उपविशन्तु, लिखन्तु। आगे पाठ्यक्रम देखते हैं क्या और देखेंगे हम हमारे पाठ्यक्रम में। संधि के भेद के बारे में देखना चाहिए। प्रत्यय, विभिन्न प्रत्ययों का अभ्यास हम करेंगे। देखिए कौन सा प्रत्यय है, इस प्रत्यय की खास बात क्या है। अक्तवा प्रत्यय जो है वो करके इस प्रकार के प्रयोग में काम में लाया जाता है। जब इसे हम पठ धातु के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है पठितवा। जब इसे हम क्री धातु के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है कृतवा। कहीं पर इतवा जुड़ रहा है, कहीं पर त्वा जुड़ रहा है, कहीं पर सह धातु होगी और उसके साथ में जोड़ेंगे तो बन जाता है सोढ़वा, है ना। और जब दृश्य धातु है तो बन जाता है दृष्टवा। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही तो कक्षा का विषय है, यही अध्ययन का विषय है। दृष्टवा क्यों हुआ ये भेद। एक बात और बताता हूँ, यदि एक प्रत्यय के साथ में कोई चीज़ सीखी है आपने तो वो दूसरी जगह पर भी रिफ्लेक्ट करेगी। अक्त प्रत्यय में भी इसी प्रकार के परिवर्तन इनके साथ दिखाई देते हैं। पट धातु के साथ में देखेंगे, अक्त प्रत्यय को जोड़ेंगे तो भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है। ये जो प्रत्यय है ये भूतकालिक है, ये पूर्वकालिक क्रिया में लगने वाला शब्द है। इसके रूप बनते हैं पठितः। क्री धातु के साथ बनाएंगे तो कृतः, यदि सह धातु के साथ बनाएंगे तो सोढ़ः, है ना। और जब दृश्य धातु के साथ बनाएंगे तो बनेगा दृष्टः। आप देखें परिवर्तन पहली बार में एक बार सीखेंगे, दूसरी बार फिर काम आएगा। यही चीज़ आपको अक्तवतु प्रत्यय में भी काम आएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके रूप बनेंगे पठितवान, कृतवान, यहाँ बनेगा आपका सोढ़वान और यहाँ बनना चाहिए दृष्टवान। यहाँ हलंत है, यहाँ दो जगह पर हलंत नहीं है ट के साथ में। क्यों नहीं है उसको हम समझेंगे अपनी कक्षाओं के अंतर्गत। ये क्री धातु में अक्त प्रत्यय है, ये सह धातु में अक्त प्रत्यय है, ये दृश्य धातु में अक्त प्रत्यय है। इनके धातुएं आपको मैंने बता दी, प्रत्यय का नाम है अक्त प्रत्यय, अक्तवतु। इनका वाक्य प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सीखेंगे। इस अर्थ में अक्तवा प्रत्यय आता है, उसी अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें आगे कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ जाता है। लप प्रत्यय में क्या जुड़ जाएगा, उपसर्ग होना जरूरी है। तो यही रूप क्या बन जाता है, संपठ्य। क्या बन गया ये, संपठ्य। यहाँ पर जब अनु उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा ल्यप प्रत्यय के साथ में अनुकृत्य। ल्यप प्रत्यय में य शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है, य, अनुकृत्य ल्यप प्रत्यय। यदि वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु को रखा जाए ल्यप प्रत्यय के साथ में तो शब्द बन जाएगा विहस्य। जब लिख धातु को वी उपसर्ग के साथ में रख देंगे और ल्यप प्रत्यय रखेंगे तो बनेगा विलिख्य। क्यों है, कैसे है, क्या है, ये सब हमारे अलग अलग प्रत्ययों के साथ में हम पढ़ेंगे। क्षत्रिय, सान, स्तव्य, अन्य प्रत्यय के बारे में जानकारी आपको थोड़ी सी बताता हूँ, पर उसके पहले जो पीछे का एक पाठ्यक्रम है जुड़ा हुआ है वो पूरा आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो विभिन्न प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे जो कोर्स में यहाँ दिख रहे हैं आपको। तद्धित प्रत्यय आन, ठक, मतु, पेत, तल और ठक, इन प्रत्ययों का अभ्यास हम करेंगे। किसमें क्या शेष बचेगा इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे की कक्षाओं में। इसी पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा स्त्री प्रत्यय टाप और गीप, दो प्रत्यय देखने को मिलेंगे वर्ग की परीक्षा में आपको।
अन्य प्रत्यय भी आपको बताऊंगा मैं, गीप के साथ में गीश और गीन, है ना, गीन और गीश, इन दो प्रत्ययों की चर्चा हम ज़रूर करेंगे इस पाठ्यक्रम में। स्थिर प्रत्ययों में प्रायः समानांतर दिखते हैं, पर क्यों होते हैं इसकी चर्चा होगी उसके अंदर वाक्य प्रयोग के साथ में। धातु रूप देखेंगे पांचों लकार में, आत्मनेपद पद और परस्मै पद के रूपों में, उनका वाक्य प्रयोग भी हम देखेंगे। छोटी सी झलक उसमें बता देता हूँ आपको यहीं पर, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग देखेंगे हम। जब हम लट लकार की बात करते हैं तो वर्तमान काल में प्रयोग किया जाने वाला लकार है। जब हम लंग लकार की बात करते हैं तो भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला लकार है। जब हम लोट लकार की, चलो भविष्य काल लेते हैं पहले, जब हम लिट लकार की बात करते हैं तो भविष्य काल के अर्थ में प्रयोग होने वाला लकार है ये। और क्योंकि तीन काल प्रमुख हो गए, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों ही प्रकार की क्रियाओं का ज्ञान यदि हमें होता है तो वाक्य बनाना आसान होता है। बालक पढ़ता है शब्द लिखना है तो पठति, क्या शब्द लिखेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति। भूतकाल की बात करेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन, और भविष्य काल की बात करेंगे तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इस प्रकार से जब इनको जोड़ा गया बालक शब्द के साथ तो अर्थ भी स्पष्ट हो गया। बालकः पठति, बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा, और बालक पढ़ेगा, बालकः पठिष्यति। इतनी सरलता से वाक्य बनाएंगे। प्रश्न भी करना होगा परीक्षा में तो कर सकेंगे। कः पठति, कः अपठत और कः पठिष्यति। सभी जगह पर बालक शब्द था, इसलिए एक वचन में ही प्रश्न पूछा है। यदि यहाँ पर होता बालकौ तो क्रिया भी द्विवचन में जाती, यदि कर्ता में बहुवचन होता तो क्रिया में भी बहुवचन होता, प्रश्न भी उसी प्रकार से बनता। आत्मनेपद की भी चर्चा करेंगे। लभते, लभते, लभन्ते, है ना, रमते, 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 रमेते, रमन्ते, सेवते, सेवते, सेवन्ते, सभी प्रकार के लकार हम जरूर देखेंगे। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय देखेंगे। वेद कितने हैं, वेद शब्द किस धातु से बना है, विद धातु से बना है ना। उपनिषद, पुराण, वेदांग, 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों के अंदर से मुख्य प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसकी चर्चा हम अपनी कक्षाओं में करेंगे। उनके क्रम से नाम देखेंगे। पुराण है, 18 पुराणों के नाम क्रम से याद करना होते हैं। किस वर्ण से कौन से पुराण का नाम बनता है यदि पता चल जाए तो उसमें रहने वाली संख्याओं के बारे में यदि पूछा जाता है तो भी हम बता सकेंगे। उपनिषदों की चर्चा करेंगे। रामायण, महाभारत, रामायणस्य रचयिता कः, महाभारतस्य रचयिता कः, महाभारते कति श्लोकाः, रामायणे कति श्लोकाः, रामायण में कितने श्लोक हैं, महाभारत में कितने श्लोक हैं, रामायण को किस नाम से जाना जाता है, रामायणस्य अपरम नाम किम, महाभारतस्य अपरम नाम किम, महाभारतस्य रामायणयोः कर्तुः नाम किम, द्वयोः कर्तुः नाम पृथक पृथक अस्ति। दोनों के कर्ता अलग अलग हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के रचयिता व्यास जी हैं। किस अंग में गीता है, गीता के उपदेशक कौन हैं, है ना, गीता में कितने पूछे जाते हैं, उनको हम सरल संस्कृत में रखेंगे। नाम कृष्णद्वैपायन, कृष्ण वर्णीय थे इसलिए उनका नाम पड़ गया कृष्णद्वैपायन। रामायण, वाल्मीकि का नाम जो है वो वाल्मीकि अर्थात वो जो दीमक में रहती है, जब वो तपस्या कर रहे थे तो दीमक ने अपना घर उनके पूरे शरीर पर बना लिया था। वाल्मीकि वो कहाँ से आइए, रामायण के किस कांड में कांड है, विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में क्या खास बात है, दर्शन शब्द किस धातु से बना है, उसका अर्थ क्या होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मा परमात्मा, सांख्य योग में कितने तत्व की चर्चा है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि गौतम। इस प्रकार के जो बहुत साधारण से और सामान्य से प्रश्न हैं, क्योंकि परिचय क्या है, सामान्य परिचय है, इसकी चर्चा हम अपनी कक्षा में करेंगे।
यद्यपि आप संस्कृत शिक्षक नहीं भी हों, लेकिन अगर आपका भारतीय दर्शन में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आप आस्तिक हैं, तो दर्शनों का सामान्य परिचय आपको ज़रूर सीखना चाहिए। संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों का परिचय, भास, कालिदास, शूद्रक और भवभूति, इन चारों की नाट्य कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान हमें होना चाहिए। भास ने कितने नाटक लिखे, है ना, 12, 13, 14, 15, संख्या बताओ। उनके पहले प्रथम अक्षर से उनके उस ग्रंथ की रचना को याद रखा जा सके। कालिदास ने कितने ग्रंथों की रचना की, 5, 6, 7, इसमें कितने महाकाव्य हैं, कितने खंड काव्य हैं और कितने नाटक हैं, ये पता यदि हमें सामान्य परिचय में, तो उनमें से कुछ जो नाटक है 3, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। फिर बात करते हैं शूद्रक। शूद्रक का एक मात्र हमें देखने को मिलता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी। शूद्रक ने क्या किया, है ना, उनकी रचना में ऐसी क्या खास बात है उस नाटक में, एक जन सामान्य से जुड़ा हुआ नाटक है वो। भवभूति की कृति, उत्तर रामचरित नाटक है, उसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि ये 4 कृतियाँ हम पढ़ते हैं तो हमारी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीत सकती हैं। इन नाटकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य का इतिहास, महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, कथा साहित्य, इन सब का एक सामान्य परिचय कक्षा 11वीं 12वीं में भी है और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में है। एमए में जो विद्यार्थी साहित्य पढ़ते हैं उनके पास में है, और जो संस्कृत के जिज्ञासु लोग हैं, जो संस्कृत में रुचि लेने वाले लोग हैं, जो घर बैठ के संस्कृत का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर इनके बारे में पता होना चाहिए। महाकाव्य कौन से हैं, प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं, हर्षचरित ने कौन सा महाकाव्य लिखा है, वाल्मीकि ने जो महाकाव्य लिखा है वो उपजीव्य काव्य है, वेद व्यास जी ने जो काव्य लिखा है वो उपजीव्य काव्य है। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर लोगों ने अपनी अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया है। गीति काव्य, गाया जा सकने वाला काव्य गीति काव्य है। गद्य काव्य हर्ष ने जो लिखा है गद्य काव्य है। चंपू काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित है, जिस प्रकार से आज की फिल्में काम करती हैं, थोड़ा सा सीन आता है, फिर एक संगीत आ जाता है, फिर थोड़ी फिल्म आगे बढ़ती, फिर एक गीत आ जाता है, वो गद्य पद्य मिश्रित चलता है, वो चंपू काव्य है। कथा साहित्य, कथा के बारे में तो कहना ही क्या, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अलंकारों का सामान्य परिचय देखेंगे, उपमा अलंकार को देखेंगे, रूपक अलंकार को देखेंगे, दृष्टांत को देखेंगे, अर्थांतरन्यास को देखेंगे, उत्प्रेक्षा को देखेंगे। परिभाषा हिंदी साहित्य के समानांतर ही हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। यमक, अनुप्रास, यमक यानी जुड़वा, अनुप्रास ने एक समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है। श्लेष अर्थात चिपका हुआ, दृष्टांत ने किसी उदाहरण को देना, उपमा अर्थात किसी की तुलना करना, रूपक अर्थात सामने वाले के अंदर ही उसका आरोपण कर देना। बिल्कुल सामान्य तरीके से हम समझेंगे और उदाहरणों को भी रखेंगे। अनुष्टुप छंद, छंद है ना, किसी बात को कहते समय लय, ताल, सुर, गति, है ना, इनका वर्णों का ध्यान, मात्राओं का ध्यान रखते हुए जब बनाया जाता है, एक श्लोक की रचना करनी होती है, तब हम छंद में रखते हैं अनुष्टुप छंद। येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हर छंद का अपना अपना एक गाने का तरीका है। रामो राजमणि सदा विजयते, ठीक है। तो हर छंद अपने आप में एक नई लय को रखता है और उसके अंदर वर्णों की मात्राओं का ज्ञान होता है। उपजाति छंद, वंशस्थ छंद, शिखरिणी छंद, मालिनी, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले हमारे जो कवि हैं वो महाकवि कालिदास जी हैं। उन्होंने पूर्व मेघ में उत्तर मेघ में मंदाक्रांता छंद की एक लड़ी लगा दी है। शार्दुल विकृणित छंद और इंद्र वज्रा, इन 7-8 छंदों का एक सामान्य परिचय अर्थात इनमें वर्ण कितने होते हैं, मात्रा कितनी होती है, लक्षण क्या है इनका, वो भर पहचानना आपको आना चाहिए एक एक श्लोक की पंक्ति से। बहुत व्यवहारिक प्रयोग पूछा जाने वाला है। रसों का सामान्य परिचय, है ना। संस्कृत साहित्य में 8 ही रस बताए गए। नाटक के अंदर नारद मुनि ने नाट्यवेद जब लिखा तब 8 रसों की चर्चा की थी। नवा रस, शांत रस नाटक को नहीं माना गया। शांति का क्या काम नाटक में, हास हो, परिहास हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, सब हो, लेकिन शांति का कोई स्थान नहीं दिया गया। लेकिन आगे चलकर शांत रस को भी रस माना गया। और जब हिंदी साहित्य में आए तब सूरदास जी ने हमें वात्सल्य रस से बताया,
परिचय कराया। जी, रसों का एक सामान्य परिचय, रसों का एक सामान्य लक्षण हम देखेंगे, कारक विभक्ति और उनका सामान्य परिचय, उपपद विभक्तियाँ, इसकी चर्चा 2 मिनट कर लेते हैं। संस्कृत के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं वे विशेष रुचि रखते हैं। कारक, कारकों की संख्या 6 बताई गई है, हिंदी में 8 माने गए हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी बताई गई? 6। हिंदी वालों ने कितनी बता दी? 8। विद्यार्थी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, क्या लगा के आऊँ? 6 लगाना चाहिए। संस्कृत का पेपर देने बैठे तो कारकों की संख्या 6 चुने, जब हिंदी में कारकों की संख्या पूछे तब आप उसको 8 बता करके आइए। ऐसे कौन से 2 कारक हैं जिनको कारक नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, उनके नाम क्या हैं? तो वो एक संक्षिप्त कक्षा में अभी बता देता हूँ। संबंध और संबोधन को संस्कृत वालों ने कारक नहीं माना है। उसका कारण दिया है, इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। कैसे नहीं होता? उदाहरणों के द्वारा अपने में पढ़ेंगे। और यहाँ पर चूंकि संस्कृत हिंदी की जननी है, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, भाषाणाम जननी संस्कृतम, है ना, विविध भाषाणाम जननी संस्कृतम, इसलिए संस्कृत से उत्पन्न होने के कारण हिंदी में 8 कारक माने गए। विभक्तियाँ कौन सी होती है, कारक कौन से हैं, कारकों को प्रकट करने के लिए कौन सी विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति और विभक्ति में क्या अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। इस तरफ लिखा होता है करोति, है ना, चले यहाँ लिख देते उपपद, पठनम करोति, और विभक्ति क्या कहती है? पठति। हम सीधे याद कर सकते हैं, पठति, बालकः पठति और बालकः पठनम करोति। उपपद विभक्तियों के अंतर्गत जो कर्म संज्ञा शब्द है उसके अंत में करोति शब्द देखने को मिलेगा। ऐसे अनेक प्रयोग विभिन्न विभक्तियों के साथ में देखने का अवसर हमें अपनी इस कक्षा में मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा परिचय और देता हूँ मैं आपको कारक विभक्ति का, समझनी होगी किस प्रकार से विभक्ति कारक समानांतर चलेंगे। देखिए, बालकः ये कर्ता कारक है ना, बालकम कर्म, बालकेन तृतीय विभक्ति में रखा हुआ है, ये करण को बताता है। अभी वाक्य प्रयोग देख लेते हैं यहीं पर हम। बालकाय शब्द जो है वो चतुर्थी में है, इसमें संप्रदान कारक है। अपादान कारक में पंचमी होगी, अपादाने पंचमी। इनके नाम क्यों पड़े? कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी, संबोधने च पुनः प्रथमा। फिर से प्रथमा विभक्ति होगी संबोधन में। बालकस्य शब्द जो है वो संबंध को बतलाता है। बालके ये किसको बताता है? अधिकरण को बता रहा है। हर विभक्ति एक कारक को प्रकट कर रही है। ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है और ये संबोधन है। ध्यान दें, संबोधन में फिर से प्रथमा है। संबोधन में कौन सी विभक्ति लग रही है? प्रथमा लग रही है। पूछा जाने वाला प्रश्न होता है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो है बालक। और यहाँ क्या है? संबोधन है। कारक के नाम पूछें तो नाम इस प्रकार हैं। विभक्ति चलानी हो तो इस प्रकार से चलेगी, विभक्ति के नाम हो तो इस प्रकार से होंगे। और वाक्य प्रयोग भी अगर आपको देखना है तो सभी के वाक्य बता देता हूँ, आपको समझना आसान होगा कि कक्षा में आना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इतनी सरलता से कैसे सीख सकते हैं संस्कृत। तो बालकः गच्छति, छोटा सा पहली कक्षा में बालकः
गच्छति, बालक जाता है। बालकम पश्यतु, बालक को देखो, है ना। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। करण कहता है द्वारा, कर्ता कहता है ने, कर्म कह रहा है को, संप्रदान का मतलब हो गया के लिए। तो बालकाय फलम ददाति, बालकाय फलम ददाति माता, माता अपने पुत्र के लिए फल देती है। चतुर्थी विभक्ति के साथ बन रहा है। बालक के हाथ में जो फल था वो नीचे गिर गया तो बना बालकात फलम पतति। माँ ने बेचारे ने फल खाने को दिया और वो फल बालक ने गिरा दिया अपने हाथों से, तो बालकात फलम पतति। अब वो जो गिराने वाला बालक है उसका नाम क्या है, तो षष्ठी लगानी होगी। बालकस्य नाम राहुलः विपिनः सचिनः, जो नाम आपको रखना है रख सकते हैं, पर विभक्ति कौन सी रखनी होगी, बालकस्य। और जब सप्तमी की बात करते हैं तो आता है बालके। फिर भी बाला माता क्या करती है, बालक पर प्रेम करती है, बालक पर स्नेह करती है, बालक पर विश्वास करती है। बालके स्नेह अस्ति, बालके स्नेह, बालक पर स्नेह। किसका स्नेह है, बालके स्नेह अस्ति, सप्तमी के साथ बोलेंगे। और जब कभी बालक दूर जा रहा होता है तो माँ आवाज़ लगाती है, हे बालक, हे पुत्र, हे वत्स, अत्र आगच्छतु। संबोधन के साथ आएगा तो लिखेंगे अत्र आगच्छतु। जितने भी शब्द प्रारंभ में बताए थे मैंने, समस्त शब्दों का ऐसे वाक्य प्रयोग हम जरूर देखेंगे, वाक्यों को समझेंगे। संस्कृत एकदम सरल हो जाएगी, गद्यांश एकदम सरल हो जाएगा। प्रश्न निर्माण कैसे होता है यहीं पर भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे ही किम शब्द के रूप हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है बालकः शब्द की जगह पर प्रश्न बनाना हो तो कः गच्छति, बालकम की जगह लिखेंगे तो कम पश्यतु, केन पठ्यते, किसके द्वारा पढ़ा जाता है, कस्मै ददाति, माता फल किसको देती है, बालकाय, कस्मात् फलम पतति, बालकात् फलम पतति, कस्य नाम राहुलः, बालकस्य नाम राहुलः, कस्मिन् माता स्नेहति, कस्मिन् माते मातुः स्नेह अस्ति, तो बालके स्नेहम अस्ति। इस प्रकार से हर विभक्ति के लिए अलग प्रश्नवाचक शब्द है। एक छोटी सी कक्षा में 1 महीने तक लगातार इस ग्रीष्म अवकाश का आप आनंद लें। 11वीं 12वीं के संस्कृत के विद्यार्थी हैं, 9वीं से 12वीं में संस्कृत पढ़ रहे हैं, कॉलेज स्तर पर संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद कार्य करना नहीं आता है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना नहीं आता है, तो सरल संस्कृत मेरे साथ पढ़िए और अपनी संस्कृत को मजबूत बनाइए। और देखते हैं, अभी कहा मैंने आपसे हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना हो तो कारक और विभक्ति का आना आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने, कारक और विभक्ति का ज्ञान क्यों जरूरी हो गया। किसी ने कहा सत्य बोलना चाहिए, सत्य एक है बोलो और एक शब्द है बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। सत्यम वदतु, सत्यम वद, है ना, दोनों वाक्य सही हैं। सत्यम वदतु और सत्यम वद दोनों वाक्य सही है। बोलना चाहिए, सत्यम वदेत, बहुवचन में जाएंगे तो सत्यम वदेयुः, सत्यम वदे है। ठीक, और स्वयं को बोलना चाहिए सत्यम वदेयम।
कितने प्रकार से लिख पा रहे हैं हम चाहिए अर्थ को, बोलो आज्ञा शब्द को। यहाँ पे भी 9 प्रकार निकलेंगे, यहाँ भी 9 प्रकार निकलेंगे, पर एक सर्वमान्य सत्य जो परीक्षाओं में देखने को मिलता है, सत्य बोलो, तो ये देखने को मिलता है। सत्यम वद धर्म चर, सत्य बोलना चाहिए तो सत्यम वदेत, इस शब्द को प्रधानता से बोला जाता है। सामने वाले को ही निर्देश देते हैं, स्वयं के ऊपर थोड़ी लागू कर रहे होते हैं, इसलिए सत्यम वदो सत्यम वदेत। बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिनका हमें अनुवाद करना है, तो वाक्यों को भी हम कक्षाओं में सीखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है और व्यवहारिक दिनचर्या में बहुत काम आते हैं। क्या आप अपने घर पे बैठ करके संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं? क्या आप अनुवाद पद्धति से संस्कृत सीखना चाहते हैं? एक तरीका है संस्कृत का संस्कृत से सीखना, एक तरीका है अनुवाद पद्धति से सीखना। दोनों ही पद्धति को हम अपनी कक्षा में सीखेंगे और संस्कृत को अत्यंत सरलतापूर्वक सीखेंगे। जो कक्षा प्रारंभ की जा रही है आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत का प्रचार प्रसार। संस्कृत हमारे देश की एक सांस्कृतिक भाषा है। अनुच्छेद लेखन करना आपको इससे आ जाएगा, कथा निर्माण करना आपको इससे आ जाएगा। यदि आप पाठ्य लिखेंगे तो आप कर, जैसे एक अनुच्छेद छोटा हो तो धेनु शब्द की यदि मुझे धेनु शब्द के रूप आते हैं, उकारांत स्त्रीलिंग हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? धेनु शब्द पर एक अनुच्छेद लिख सकता हूँ। लिखना तो उसके विभक्ति रूप यदि हमें आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं। सप्तमी में जाएगा धेनु या फिर धेनवाम, ये प्रथमा, ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और संबोधन में यदि आप जाओगे तो लिखना होगा हे धेनु। अब देखिए कितना अनुच्छेद आपका सामने बन जाएगा, पहले से बन। वनम गच्छति, धेनु वनम गच्छति, धेनु दुग्धम ददाति, धेनु दुग्धम ददाति। इतना सरल हो गया वाक्य बनाना। धेनु दूध देती है, धेनु वन को जाती है, धेनु को देखो, धेनुम पश्यतु। ठीक, धेनु वत्सः अपि गच्छति, धेनुना सह वत्सः, जो उसका पुत्र है या पुत्री है ना, धेनुना सह वत्सः अपि गच्छति। अवयवों का प्रयोग भी देखेंगे हम। अपि गच्छति, धेन्वै नमः, धेन्वै नमः। और जो गाय का पालन करने वाला व्यक्ति होता है, गोपाल होता है, वो क्या करता है? धेनु को घास देता है, तो बनता है। देखो चतुर्थी दोनों प्रकार से लिख ली मैंने, ये वाला प्रकार भी ले लिया और ये भी ले लिया है, दोनों का वाक्य प्रयोग कर लिया है। धेन्वे तृणानि ददाति, गाय को डालता है। धेन्वे तृणानि ददाति, धेनो हो, गाय को जब भी भेजा जाता है तो गले में घंटी बांधकर भेजा जाता है। धेनो हो घंटिका पतति, धेनु के गले से घंटी गिर जाती है। धेनो हो घंटिका पतति। धेनु का नाम नंदिनी है, सुरभि है ना, नाम लिख सकते हैं। धेनो हो नाम सुरभि, नंदिनी। धेनु में मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। धेनु मम, तभी तो मुझसे श्रद्धापूर्वक माँ बुलाते हैं। धेनु मम श्रद्धा अस्ति, हे धेनु उद्धर, तो मेरा उद्धार करो। हे धेनु
माम उद्धर, हे धेनु मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन, कथा निर्माण संस्कृत में करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी कक्षा से जुड़े रहिए। और यह पाठ्यक्रम बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो वर्ग 3 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वर्ग 2 की परीक्षा देने वाले हों, चाहे वर्ग 1 की परीक्षा हो। भारत में कहीं पर भी शिक्षक बनने की जो पाठ्यक्रम संबंधी जानकारियां हैं, विविध जानकारियां, वो आपको इस पूरे 1 मास में देखने को मिलेगी। विभक्ति और विभक्तियों का वाक्यों में प्रयोग। देखिए, कथा निर्माण करनी हो तो कथा निर्माण भी हम करेंगे। संस्कृत में गिनती, संस्कृत में गिनती का एक बहुत बड़ा रोल है ना। इसमें गिनतियां भी अलग अलग होती हैं। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में गिनतियां देखने को मिलेगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में साथ में गिनतियां मिलेगी। 1 से लेके 4 तक में अलग अलग होगी, 1 से लेके 4 में अलग होगी। यदि हम बात करें इसी कालांश में तो एक, एका, एकम, इसके भी रूप चलेंगे। एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्। इतने डीप नॉलेज तक हम जाएंगे कि हमारा कोई भी शब्द, कोई भी उत्तर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। 1 से 4 तक की संख्याओं में अंतर देखेंगे, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के जब हम वाक्य प्रयोग देखेंगे तो ये सदैव एक वचन में होता है। एक शब्द जो होगा वो हमेशा एक वचन में होगा, द्विवचन बहुवचन में नहीं होगा। और देखते इस पाठ्यक्रम में क्या देखने को मिलेगा हमें। श्लोक और अनुच्छेदों का प्रश्न निर्माण करने को भी मिलेगा। गद्यांश को बनाएंगे, गद्यांश को बना करके प्रश्न भी हम खुद ही बनाना सीखेंगे। वाच्य परिवर्तन, एक छोटा सा डेमो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ वाच्य परिवर्तन का, किस प्रकार से किस स्तर तक हम जा सकते हैं। वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा रखी जा रही है, कर्म में, कर्तृवाच्य में और भाववाच्य के भी कर्ता में तृतीया रख दीजिए। यहाँ पर भाववाचक क्रिया होगी हमारे पास, तो बालकेन हस्यते, यहाँ लिखेंगे बालकेन पाठः पठ्यते, यहाँ बनेगा बालकः पाठम पठति। ये अंतर क्यों है? इस अंतर को समझने के लिए हमारी पूरी वाच्य का जो कालांश होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जब हम यहाँ पर बात करेंगे बालकः पुस्तकम पठितवान, तो यहाँ आना चाहिए बालकेन पुस्तकम पठितम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाने पर तो अक्तवतु प्रत्यय है, ये किस में बदल गया? ये अक्त प्रत्यय में गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। बालकः हसितवान, यदि यहाँ पर शब्द होता बालकः हसितवान तो ये भाववाच्य में जाता, तो वही बनेगा जो इस तरफ लिखा हुआ है, बालकेन हसितः, बालकेन हसितः। यहाँ देखेंगे तो पाठः पठ्यते, यहाँ लिखा है पुस्तकम पठितम। ये अंतर क्यों है? कर्म में जो लिंग है, वचन है, उसके कारण पीछे लगने वाली क्रिया भी परिवर्तित है। ये सब कुछ विधिवत रूप से हमारे कालांश में आपको दिखने को मिलेगा। चलिए, एक छोटा सा पाठ्यक्रम पूरा मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है सरलता से। मुझे आशा है कि आप संस्कृत पढ़ने के लिए यदि
उद्यत होंगे, संस्कृत के प्रति मन में श्रद्धा होगी तो आप ज़रूर मेरी कक्षा से जुड़ेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थी, शिक्षक बनने के इच्छुक, वर्ग 3, 2, 1 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अवश्य जुड़ें और सरलता से संस्कृत सीखें। नमो नमः, पुनः मिलामः।